नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हिस्सा। क्या हुआ पार्वती, तू बड़ी उदास लग रही है। और मैंने सुना है आजकल तुम्हारा बीपी भी बढ़ जाता है। ऐसी भी कौन सी बात है जिसे लेकर तुम टेंशन करती हो। पार्क में पार्वती जी की सहेली कमला जी ने पूछा। पार्वती जी टहलते टहलते अचानक रुक गईं और बेंच पर जाकर बैठ गईं। कमला जी भी उनके पीछे पीछे आकर बेंच पर बैठ गईं। अब बता भी दो पार्वती, मन का बोझ हल्का हो जाएगा और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। 3 बच्चों के बीच टकराव चल रहा है। तीनों बहुओं में काम को लेकर अनबन रहती है। बेटों के बीच खर्च को लेकर बहस होती रहती है। सब हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कोई कहता है मैं ही सारे खर्चे देख रहा हूँ, मैं क्यों किसी की बात सुनूं। कोई कहता है देवरानी बैठी रही, मैंने सारा काम कर लिया। कोई कहता है जेठानी ने कुछ नहीं किया, मैंने सब अकेले किया। ऐसा लगता है सब अलग रहना चाहते हैं। ये सब देखकर एक चिंता होती है। आखिर कब तक मैं परिवार को बांधे रखूंगी। सोचा था अपने जीते जी कभी परिवार को टूटने नहीं दूंगी। पार्वती जी ने उदास होते हुए कहा। पार्वती जी के 3 बेटे, 3 बहुएं, 2 बेटियां और पोते पोतियों से भरा संयुक्त परिवार है। पार्वती जी हर कोशिश करती कि परिवार ऐसे ही हमेशा बना रहे, परिवार में कभी बंटवारा ना हो। पार्वती जी कभी कभी घर को जोड़े रखने के लिए घर को तोड़ना जरूरी हो जाता है। कमला जी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं कुछ समझी नहीं। पार्वती जी हैरानी से कमला की तरफ देखने लगी। पार्वती, परिवार के जुड़े रहने का मतलब ये नहीं कि वो एक ही छत के नीचे रहें। परिवार के जुड़े रहने का मतलब है वो दिल से एक दूसरे से जुड़े हों, दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। देखो पार्वती, जब 4 बर्तन इकट्ठा रखोगी तो आवाज़ तो होगी ना। तो इससे अच्छा है चारों बर्तनों को अलग अलग रखा जाए ना। देखो, जब सब एक साथ रहते हैं, आपस में मतभेद होता है, विचारों में मतभेद होता है, तो टकराव भी होता है। मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होगी। अगर सबको अलग अलग कर दिया जाए तो वो एक दूसरे से कभी कभी या त्योहारों में ही मिलेंगे तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, छोटी छोटी बातों को भी इग्नोर करेंगे, ये सोचकर कि हमें कौन सा एक साथ रहना है और एक साथ खुश रहेंगे। और तब ना मतभेद होगा, ना टकराव होगा, ना अलगाव होगा। पार्वती, परिवार का एक साथ रहना जरूरी नहीं है जितना उनका एक साथ होना। और हमारा क्या, हम तो माएँ हैं, हमारी खुशी भी तो बच्चों की खुशी में है। कमला जी ने पार्वती जी से कहा। तुम सही कह रही हो कमला, शायद यही समय की मांग है और रिश्तों को दरकने से बचाने का उचित रास्ता लड़ाई झगड़ा करके अलग होने से अच्छा है। सर्वसम्मति से खुशी खुशी अलग हो जाएं। शायद यही समय है घर का बंटवारा करके घर को टूटने से बचा लिया जाए। आज ही मैं सबके सामने बंटवारे की बात रखूंगी, और हाँ, जिसमें एक हिस्सा मेरा भी होगा। पार्वती जी की बात सुन कमला जी मुस्कुराने लगी। ये तुमने सही निर्णय लिया पार्वती, अपना हिस्सा जरूर लेना। और फिर पार्वती जी भी मुस्कुराने लगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।